यानी कोई भी अप्लायंसेज ले लीजिए, जब ज्यादा देर तक आप चलाते हैं तो क्या होता है, गर्म हो जाता है। ज्यादा देर तक चलाते हैं तो क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो गर्म किसके वजह से होता है, इसी की वजह से होता है, क्योंकि हर कोई ना कोई अप्लायंस है तो उसमें क्या होता है, प्रतिरोध होता है। हर प्रतिरोध को जब हम कुछ समय तक चलाते हैं, है ना, तो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। बल्ब को ही ले लीजिए, भले जलता है लेकिन गर्म हो जाता है। पंखा को ले लीजिए, चलता है लेकिन क्या होता है, गर्म हो जाता है। कोई भी अप्लायंसेज उठा के देखिए, लॉन्ग समय तक चलाइएगा, है ना, तो उसको क्या होता है, गर्म हो जाता है। आए समझ में? तो कहने का मतलब क्या है कि जो विद्युत ऊर्जा है ना, उसका रूपांतरण किस में हो रहा है ना, रूपांतरण, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण, किस ऊर्जा का रूपांतरण, विद्युत ऊर्जा का जो रूपांतरण है वो उष्मीय ऊर्जा में हो जा रहा है। किसमें हो जा रहा है, बोलो, उष्मीय ऊर्जा में हो जा रहा है। किसमें हो रहा है, उष्मीय ऊर्जा में। यानी कहने का मतलब जब किसी चालक का प्रतिरोध क्या हो, उच्च हो, क्या हो, उच्च हो, और जो है उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें व्यय विद्युत ऊर्जा जो है वो किसमें बदल जाती है, उष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है, उष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। समझ में? तो वही जो फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं ना, W बराबर VQ, यानी ये क्या हो गया, विद्युत ऊर्जा हो गया। समझ में? यही विद्युत ऊर्जा है ना, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत से, है ना, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही से निर्माण किया जा सकता है, यही ना। तो इसका रूपांतरण हो जाएगा, तो रूपांतरण किसमें हो जाएगा, हीट में। किसमें हो जाएगा, हीट में। और यही फॉर्मूला H बराबर क्या कहलाएगा, VQ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, VQ। लेकिन हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो ओम के नियम से, है ना, ओम के नियम से इस फॉर्मूला को और आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे Q लिखा है तो इसमें T से भाग भी लगा दीजिए और T से गुणा भी कर दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि यह जो है Q बाई T I बन गया और ये बोलो T बन गया। और ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR। तो जब प्रतिरोध आ जाए तो यही फॉर्मूला H बराबर क्या बन जाता है, I स्क्वायर RT बन जाता है। समझ में? क्या बन जाता है, I स्क्वायर RT। ठीक है, यानी इसके पहले वाला जो फॉर्मूला था W बराबर VQ, है ना, W बराबर VQ यानी विद्युत ऊर्जा, है ना, विभव और आवेश के गुणनफल के क्या है, बराबर है, गुणनफल के बराबर है। लेकिन जब यही विद्युत ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में बदल रहा है ना, तो ये उष्मीय ऊर्जा कितने के बराबर होगा, इसको कैसे डेराइव करेंगे, है ना। H बराबर क्या है, VQ है, तो Q को T से डिवाइड कर दीजिए और T से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई अंतर पड़ेगा नहीं। तो Q बाई 2 T क्या बन जाएगा, क्यों हम क्या जानते हैं, Q बाई T बराबर क्या होता है, विद्युत धारा होता है। आए समझ में? तो इसके जगह पे हमने I रख दिया और यहाँ पे T हो गया। ओम के नियम से क्या जानते हैं, V बराबर IR। तो ओम के नियम से हमने V को क्या कर दिया, IR। तो एगो नया फॉर्मूला बन गया जिसको H बराबर क्या कहते हैं, I स्क्वायर RT कहते हैं। क्या कहते हैं, I स्क्वायर RT कहते हैं। अब यही I स्क्वायर RT है, ये उष्मीय ऊर्जा का ये सूत्र